आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 91, 92, 93, 94, 95 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। नित्यान ने अगले कुछ महीने क्लाउड सोआरिंग पर्वत के पीछे वाले पहाड़ पर वूजी के मार्गदर्शन में साधना करते हुए बिताए। हर सुबह वूजी उसे क्यूई योद्धाओं की उत्पत्ति और क्षेत्रों के बीच अंतर के बारे में बताते थे, और साथ ही उसे ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के विभिन्न रहस्यों और उपाख्यानों के बारे में भी बताते थे। वूजी से नित्यान ने यह भी सीखा कि 1 लाख साल पहले की अवधि को प्राचीन युग कहा जाता था। उस समय अनगिनत क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जातियां स्थापित हो चुकी थीं। टाइटन्स, प्राचीन जानवर और विभिन्न विशेष जातियों के राजा अपने अपने क्षेत्रों के अधिपति थे। दूसरी ओर मनुष्य वध किए जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे भेड़ मात्र थे, जो शक्तिशाली जातियों के नियंत्रण में थे, तथा शक्तिशाली जातियों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को दिए जाने वाले प्रसाद मात्र थे। केवल जब प्राचीन क्यूई योद्धाओं ने साधना का तरीका खोज लिया और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अपने आध्यात्मिक सागर में प्रवाहित करना सीख लिया, तब मानव जाति अंततः दासता से मुक्त हुई और प्रमुखता की ओर बढ़ी। वूजी ने उन्हें बताया कि इस ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों में अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। टाइटन्स और प्राचीन जानवर उस समय से ही पसंदीदा थे जब से वे अस्तित्व में आए थे। इसका कारण ये था कि अकल्पनीय, भयावह शक्ति उनके मांस और रक्त में निहित थी। जहां तक विभिन्न शक्तिशाली जातियों के राजाओं की बात है, उनके पास ऐसी रक्त रेखाएं थीं जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थीं। कुछ रक्त रेखाओं ने उन्हें पृथ्वी के केंद्र से लावा के साथ बातचीत करने की अनुमति दी, कुछ ने उन्हें गड़गड़ाहट में महान परिवर्तन करने की अनुमति दी, कुछ में मृत्यु के गहन रहस्य समाहित थे, और कुछ रक्त रेखाओं में अनंत जीवन था। ऐसी विशेष जातियां भी थीं जो रहस्यमयी आत्माओं के साथ पैदा हुई थीं, जिससे वे अंतरिक्ष के अंधेरे छिद्रों में भूतों की तरह तैर सकती थीं। वूजी के अनुसार कोई भी जीवित प्राणी 3 प्रकार की शक्ति प्राप्त कर सकता है, जो आध्यात्मिक शक्ति, रक्त शक्ति और आत्मा शक्ति हैं। कुछ शक्तिशाली जातियों के रक्त में स्वर्ग और पृथ्वी के गुप्त नियम थे। वे मुख्य रूप से अपनी रक्त शक्ति का विकास करते थे, और उनके मांस और रक्त में जीवन शक्ति पहाड़ जितनी मजबूत और समुद्र जितनी प्रचुर होती थी। कुछ अन्य शक्तिशाली जातियों में शक्तिशाली आत्माएं होती थीं, और उनकी साधना अधिकतर आत्मा से संबंधित होती थी। ऐसी अन्य जातियां भी थीं जो मुख्य रूप से अपने आध्यात्मिक सागर और आध्यात्मिक शक्ति की साधना पर ध्यान केंद्रित करती थीं। आध्यात्मिक शक्ति, रक्त शक्ति और आत्मा शक्ति, शक्ति के अलग अलग रूप थे। इन सभी में असीम रहस्य समाहित थे और इनमें स्वर्ग और पृथ्वी को नया आकार देने की क्षमता थी। जहां तक मानव जाति का सवाल है, उन्होंने आमतौर पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करके अपने साधना पथ की शुरुआत की। जब वे एक निश्चित अवस्था में पहुंच गए, तो वे आत्मिक शक्ति के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम हो गए और इसकी गहराई को समझने लगे, और इस तरह अपनी आत्माओं को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बेशक कुछ भी निश्चित नहीं था। कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही मानसिक शक्ति के अस्तित्व को अच्छी तरह से महसूस करने में सक्षम थे। मानसिक शक्ति आत्मिक शक्ति का प्रारंभिक रूप थी। जैसे जैसे व्यक्ति की मानसिक शक्ति धीरे धीरे एकत्रित होकर मजबूत होती जाती है, तब धीरे धीरे इसके साथ आत्मा का पोषण और परिष्कार करके व्यक्ति अपनी आत्मा की स्पष्ट समझ प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, और वहीं से आत्मिक शक्ति के विकास का मार्ग शुरू होता है। भूत संप्रदाय द्वारा विकसित मंत्रों की विशेष प्रकृति के कारण वे शिष्यों का चयन करते समय आमतौर पर व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को बहुत महत्व देते थे। यही कारण था कि भूत संप्रदाय के शिष्यों के पास अक्सर असाधारण मानसिक शक्ति होती थी। जैसे जैसे वे अपनी साधना में आगे बढ़ते गए, वे आमतौर पर अपनी आत्मा की साधना पर अधिक जोर देते थे। इसलिए भूत संप्रदाय हमेशा अपने शिष्यों से शुरू से ही एक मजबूत मानसिक शक्ति रखने की अपेक्षा करता था। हर सुबह वूजी नित्यान को प्राचीन क्यू योद्धाओं, विभिन्न प्रमुख जातियों और 3 प्रकार की ताकत के बीच अंतर के बारे में सिखाते थे। हर दोपहर वूजी प्राचीन प्रतीकों और टाइटन्स और प्राचीन जानवरों की लिपियों के बारे में व्याख्यान देते थे। उन्होंने नित्यान से कहा कि अगर उन्हें ज्वाला स्वर्ग के दायरे से बाहर यात्रा करनी है तो वे उन्हें जल्द या बाद में उपयोगी पाएंगे। प्राचीन प्रतीक वह भाषा थी जिसका उपयोग प्राचीन काल में प्राचीन क्यू योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने के लिए करते थे। टाइटन्स और प्राचीन जानवरों की लिपियां 2 अलग अलग भाषाएं थीं। वूजी के अनुसार जब भविष्य में उसे ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र से बाहर निकलने और अन्य क्षेत्रों में जाने का मौका मिलेगा, तो उसे निश्चित रूप से उन 2 प्रकार की स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी और शायद टाइटन्स और प्राचीन जानवरों से भी सामना होगा। उस समय तक उन 2 भाषाओं के बारे में उनका ज्ञान काम आ जाएगा और उन्हें स्थिति से सर्वोत्तम लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कम से कम वह उन भयानक प्राणियों के साथ संवाद करने में सक्षम होगा।
वास्तव में वूजी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि नीतियान को टाइटन्स और प्राचीन जानवरों की लिपियों के बारे में जानने के विचार से कभी कोई नाराजगी नहीं हुई। वूजी को यह नहीं पता था कि जब उसने नीतियान को प्राचीन पशु लिपि से परिचित कराया था, तो लेखन ने उसे ग्रीन इल्यूजन आयाम में रेगिस्तान के नीचे पत्थर के महल की याद दिला दी थी। पत्थर के महल की हर दीवार और पत्थर के स्तंभ पर रहस्यमय लेखन उत्कीर्ण किया गया था। यदि उसने उस समय लिपि का अर्थ समझ लिया होता, तो वह समझ गया होता कि पत्थर के महल पर उत्कीर्ण लेख क्या कह रहे थे। जहां तक टाइटन्स की पटकथा का सवाल है, पहली बार जब वूजी ने उसे टाइटन की स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, तो उसे 100% यकीन था कि रहस्यमयी भूमि में आकाश की ओर इशारा करती हुई पहाड़ जैसी भुजाएं, जहां उसे ड्रैगन की हड्डी द्वारा ले जाया गया था, टाइटन्स की थीं। रहस्यमय भूमि की जमीन के नीचे कुछ टाइटन्स अवश्य ही मौजूद होंगे, जो न जाने कब से इस दुनिया से गायब हो गए हैं। उसने उनमें से एक से क्रोधपंच सीखा था। अगर उसे उस समय ये भाषा आती, तो वह कई और रहस्यों को उजागर कर सकता था। इसलिए जब प्राचीन जानवरों और टाइटन्स की भाषाओं का अध्ययन करने का समय आया, तो न केवल उसे इसमें कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वह उनके बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक भी थे। वूजी उसकी कड़ी मेहनत की प्रवृत्ति से काफी प्रसन्न थे। दिन के दौरान वह वूजी से दो महान जातियों की भाषाओं के बारे में सीखता था, साथ ही क्यू योद्धाओं के अस्तित्व का कारण और 3 प्रकार की शक्तियों के अनुप्रयोगों के बारे में भी सीखता था। रात में वह अपने आध्यात्मिक सागर का विस्तार करने के लिए क्यूई रिफाइनिंग मंत्र का उपयोग करके लगन से साधना करता था। इस प्रक्रिया में वह वूजी द्वारा उसे दिए गए आध्यात्मिक पत्थरों का लाभ उठाता था। हर कुछ दिनों में एक थंडर बीस्ट आसमान से उतरता और भोजन के रूप में उसके सामने दूसरे दर्जे का एक आध्यात्मिक जानवर फेंकता। जैसे ही वह भोजन छोड़ता, वह वापस आकाश में उड़ जाता और फिर पलक झपकते बादलों में गायब हो जाता। ग्रीन इल्यूजन आयाम में दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक जानवर का मांस पाना उसके लिए बेहद कठिन था। हालांकि इस जगह पर आने के बाद दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक जानवर का मांस उसका रोजमर्रा का भोजन बन गया था। वूजी के निर्देशों का पालन करते हुए उसने दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक पशु के मांस से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग अपने आध्यात्मिक सागर का विस्तार करने के लिए नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में फैलने दिया और अपनी हड्डियों और आंतरिक अंगों में विलीन होने दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों, जिनका उपयोग वह रात्रि के दौरान करता था, उसमें पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी, जिसका उपयोग करके वह धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक सागर का विस्तार कर सकता था। समय उड़ गया। पलक झपकते ही वह पहले ही आधे साल तक वूजी के निर्देशों के तहत साधना कर चुका था। अब तक उसका आध्यात्मिक सागर क्यूई शोधन के 9वें स्तर की सीमाओं तक फैल चुका था। वह बाधा को पार कर लघु स्वर चरण में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। आधे साल तक दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक जानवरों का मांस खाने के बाद वह पहले से ज्यादा लंबा और मजबूत हो गया था। इसके अलावा उसके भीतर जीवन के उतार चढ़ाव उसके जैसे ही स्तर के साधकों की तुलना में काफी ज्यादा जोरदार हो गए थे। उसकी मानसिक शक्ति अब 300 मीटर की दूरी तक फैल सकती थी। एक सुबह अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करते हुए नीतियान ने एक बार फिर वूजी की कुटिया में जाने की योजना बनाई, ताकि वह क्यूई शोधन चरण से लघु स्वर चरण में प्रवेश करने से संबंधित प्रासंगिक बातों की व्याख्या सुन सके। पिछले 3 दिनों के दौरान वूजी ने आध्यात्मिक शक्ति, रक्त शक्ति और आत्मा शक्ति की संबंधित विशेषताओं के बारे में बात नहीं की, बल्कि उसे यह निर्देश देने पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे अड़चन को तोड़कर छोटे स्वर के चरण में कदम रखा जाए। नीतियान को आश्चर्य हुआ जब वूजी अपनी झोपड़ी से बाहर आया और उससे कहा, मैंने तुम्हें क्यूई शोधन चरण से लेकर लघु स्वर चरण तक के संक्रमण के बारे में सब कुछ बता दिया है। बाकी के लिए तुम्हें खुद ही खोज करनी होगी। यह आपकी साधना के मार्ग पर आने वाली पहली बाधा है। भविष्य में आपको और भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप आंख मूंद कर साधना करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको अपने अनुभव और समझ का सहारा लेना होगा। आप यहाँ पहले ही आधे साल से रह रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप बाहर जाएं और खोजबीन करें। इससे आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय एक भव्य सम्मेलन आयोजित कर रहा है। मैं थंडर बीस्ट को तुम्हें वहां ले जाने के लिए कहूंगा। यहाँ ये कमांड पदक ले लो। इसे आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में उन्हें दिखाओ और वे तुम्हें 3 आइटम तक लेने देंगे। तुम अपनी पसंद का कोई भी आइटम चुन सकते हो। छोटे स्वर्ग के चरण तक पहुंचने से पहले आध्यात्मिक साधनों के बारे में सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वर्तमान अपर्याप्त साधना आधार और आध्यात्मिक शक्ति के कारण आपके लिए आध्यात्मिक साधन की पूरी क्षमता को सामने लाने का कोई तरीका नहीं है।
जब आप लघु स्वर चरण में प्रवेश करेंगे तो आप उन्हें चलाना सीख सकते हैं। इन शब्दों के साथ वू जी ने अपना हाथ आकाश की ओर लहराया। बादलों के भीतर से एक धीमी चीख गूंजी और अगले ही क्षण एक विशाल गरुड़ जैसा थंडर बीस्ट उनके सामने उतरा। ये गहरे हरे रंग का था तथा इसमें बिजली की अनेक चमकीली किरणें लगी हुई थी तथा इसकी गहरी हरी आंखों में समय समय पर बिजली चमकती रहती थी। अपने पंखों के फड़फड़ाने के साथ ही उसके पूरे शरीर को ढकने वाली बिजली छोटे छोटे सांपों की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जाओ, वू जी ने कहा, ये तुम्हें आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में ले जाएगा। नित्यान ने कमांड पदक लिया जिस पर जी अक्षर बना हुआ था और सावधानीपूर्वक थंडर बीस्ट की पीठ पर चढ़ गया। थंडर बीस्ट कुछ हद तक अनिच्छुक लग रहा था और उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया। उस छोटी सी हरकत ने नित्यान को लगभग अपनी पीठ से हिला दिया। ठंडी सांस लेते हुए वू जी ने थंडर बीस्ट की ओर देखा और कहा, अपने आप को गलत मत समझो। एक दिन तुम्हें नित्यान की मदद की जरूरत पड़ेगी। थंडर बीस्ट की आंखें बुद्धि की रोशनी से चमक उठी। वू जी की बातें सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। नित्यान को आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में ले जाओ, वू जी ने डांटते हुए कहा। तुम वहां जाते समय कोई परेशानी खड़ी न करो, वरना मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। थंडर बीस्ट ने असंतुष्ट होकर दहाड़ लगाए और इधर उधर घूमना बंद कर दिया। नित्यान को मजबूती से पकड़ने का इंतजार करने लगा। तभी उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला में कहीं 3 विरल वनस्पतियों से भरी पहाड़ की चोटियां 3 दिशाओं में त्रिभुज के बिंदुओं की तरह उठी हुई थी। उन सबके बीच एक विशाल घाटी थी जो आध्यात्मिक निधि संप्रदाय का घर थी। घाटी में अनगिनत पत्थर के मंडप खड़े थे और लोगों की भीड़ चौड़े पत्थर के रास्तों पर चल रही थी। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के चारों ओर 3 पर्वत चोटियों पर बड़ी संख्या में गुफाएं थीं, जिनमें आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के लोग लगातार आते जाते रहते थे। वे गुफाएं संप्रदाय के उपकरण बनाने वालों की थीं। जब वे गुफाओं में प्रवेश करते थे तो वे सभी अच्छे कपड़े पहने होते थे और उनके हाव भाव आत्मविश्वासपूर्ण और सुरुचिपूर्ण होते थे। लेकिन जब वे गुफा से बाहर निकलते थे तो उनका रूप हमेशा अस्त व्यस्त होता था। उनके बाल बिखरे हुए होते थे और उनके चेहरे गंदे होते थे। जो लोग बाहर निकले उनमें से कुछ ने अपने हाथों में आध्यात्मिक उपकरण पकड़ रखे थे और जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे, जबकि अन्य लोग अपना सिर नीचे झुकाए निराश थे। लगभग ऐसे लग रहे थे जैसे उनके माता पिता का अभी अभी निधन हुआ हो। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय का मुख्य द्वार घाटी के उत्तरी प्रवेश द्वार पर ऊंचा बना हुआ था और अक्सर दूर दूर से यात्रियों को लेकर आलीशान गाड़ियां गुजरती थीं। एन शी गेट पर खड़ी थी। उसने बढ़िया लाल कपड़े पहने हुए थे। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जब भी वह किसी को आते हुए देखती तो वह आगे बढ़कर उनका स्वागत करती और उनके ठहरने का प्रबंध करती। उसने अपनी जेड जैसी कलाई पर चांदी का कंगन पहना हुआ था और उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन के चारों ओर एक दिल के आकार का पेंडेंट लटका हुआ देखा जा सकता था। उसकी हर हरकत एक महिला के सबसे खूबसूरत पक्ष को दिखाती थी, जो उसे देखने वाले हर पुरुष में गहरी इच्छा जगाती थी। हालांकि उसकी चिरस्थायी मुस्कान के नीचे उसकी आंखों में गहरा दुख छिपा हुआ प्रतीत होता था। अतीत में आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में उसकी स्थिति ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उसे कभी भी मेहमानों का स्वागत करने जैसा छोटा काम नहीं सौंपा जाएगा। हालांकि आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के प्रतिनिधि और ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण के प्रभारी व्यक्ति के रूप में वह भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय की कार्रवाइयों को नोटिस करने में विफल रही, जिसके कारण सीधे तौर पर पूरे ग्रेवल संप्रदाय की टीम का विनाश हुआ। साथ ही अन्य 3 संप्रदायों को भी भारी नुकसान हुआ। इस वजह से आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में उसकी स्थिति बहुत कम हो गई थी। अन्य 3 संप्रदायों को खुश करने के लिए आंशी को कठोर दंड दिया गया था और उसे इस हद तक अपमानित किया गया था कि उसे संप्रदाय के मुख्य द्वार के सामने मेहमानों का स्वागत करना पड़ता था। आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में वर्षों से सब कुछ उसके अनुकूल ही चल रहा था। संप्रदाय के गुरु द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था और इससे पहले उसे कभी इतनी बड़ी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा था। संप्रदाय प्रमुख के उच्च सम्मान के कारण संप्रदाय के सभी बुजुर्ग लोग जो उसके प्रति बुरी मंशा रखते थे, उन्होंने अपनी मंशा छिपा ली थी और अविवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने का साहस नहीं कर पाए थे। हालांकि अफवाहों के अनुसार ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण के संबंध में कर्तव्य की उपेक्षा के कारण संप्रदाय प्रमुख ने उसकी योग्यता के बारे में संदेह जताया था और इस प्रकार उसे उपयाचक के रूप में पद से हटा दिया था। इसलिए जो बूढ़े लोग उसकी सुंदरता पर लार टपका रहे थे वे तुरंत बेचैन हो उठे।
हाल ही में उनमें से प्रत्येक ने उसके इरादों को परखने के लिए अपने लोगों को भेजा था तथा उसके साथ साझेदार बनने की इच्छा व्यक्त की थी। कई बार उन्हें अस्वीकार करने के बाद उसने पाया कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। एन शी ने मन ही मन सोचा, इस सम्मेलन में कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। वूश वूश 3 गोल्ड हॉर्न बीस्ट उत्तर दिशा से एक विशाल गाड़ी को खींचते हुए लाए, जिससे हॉर्नफने जैसी आवाजें गूंजने लगी। गाड़ी पर बैठे ग्रेवल संप्रदाय के सांग बिंग ने अनशी को ठंडे भाव से देखा। उसका चेहरा गंभीर था। उसके बगल में युआन जियान बैठा था, जिसने अनशी को पहली नजर में ही अप्रिय तरीके से कहा, एनशी, तुम में अभी भी हमें स्वीकार करने का साहस कैसे है? अगर तुम नहीं होती तो मेरा फैंगर ग्रीन इल्यूजन आयाम में नहीं मरता। क्योंकि तुम भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय की हरकतों का पता लगाने में विफल रही, इसलिए मेरा प्यारा फैंगर मर गया। युआन जियान फ्रॉस्टस्टोन सिटी के युआन कबीले के स्वामी युआन फैंगचुन की बहन थी। युआन फैंग, जिसने ग्रेवल संप्रदाय के शिष्यों को ग्रीन इल्यूजन आयाम में पहुंचाया था, युआन फैंगचुन का पोता था। युआन जियान, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं की थी, उसने हमेशा युआन फैंग को अपने पोते की तरह माना था। युआन फैंग को ग्रेवल संप्रदाय द्वारा बीज माना जाने का कारण न केवल उसकी असाधारण प्रतिभा थी, बल्कि आंशिक रूप से उसकी वजह से भी था। ये सच है कि युआन फैंगचुन 7 शहरों के प्रमुख कुलों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन अपनी बहन की तुलना में वह उल्लेख के लायक भी नहीं था। छोटी उम्र से ही युआन जियान ने असाधारण साधना प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, और अब तक वह ग्रेवल संप्रदाय के 5 वेले मास्टरों में से एक बन चुकी थी। ग्रेवल में 5 घाटियां थीं, जिनमें से प्रत्येक का एक वेले मास्टर था। हालांकि वह सबसे छोटी घाटी की स्वामी थी, लेकिन वह पूरे संप्रदाय में 5वीं सबसे सम्मानित व्यक्ति थी। यह उसकी वजह से ही था कि युआन कबीले ने ग्रेवल संप्रदाय के सभी अधीनस्थ कबीलों के बीच दबंगई से काम करने का साहस किया, और यही कारण था कि युआन कबीले को फ्रॉस्टस्टोन सिटी में नंबर 1 कबीला माना जाता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि युन कबीले ने निकियान से छुटकारा क्यों पाया और युन झिगुओ का विवाह युआन कियुइंग से क्यों कराया, तो इसका कारण ये था कि उन्हें ग्रेवल संप्रदाय में युआन कबीले का उच्च स्थान पसंद था। आखिरकार युन कबीला महज एक महत्वहीन अधीनस्थ कबीला था। वरिष्ठ युआन एन शी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय था जिसने युआन फैंग को मार डाला, मैंने नहीं, है ना? यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के पास जाना चाहिए। मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हैं? युआन जियान की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। बेशक मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप उनकी योजनाओं का पता लगाने के अपने काम में विफल नहीं होती, तो वे ग्रीन इल्यूजन आयाम में पैर कैसे रख पाते? अगर वे ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते, तो फैंगर की मृत्यु कैसे होती? इन शब्दों के साथ युआन जियान कुछ देर के लिए रुकी और अनशी को घूरने लगी। उदास चेहरे के साथ उसने कहा, अनशी, अगर तुम अपने सुंदर चेहरे पर भरोसा करके ज्वाला स्वर्ग के दायरे में पैर जमाना चाहती हो, तो बेहतर होगा कि तुम किसी मजबूत व्यक्ति पर भरोसा करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों को तुम में काफी दिलचस्पी है। मैं कहूंगी, उनकी बात मानो। आखिरकार तुम्हारे जैसी औरत के पास तुम्हारी सुंदरता के अलावा और क्या है? अगर तुम उनमें से किसी से शादी कर लो, तो मुझे उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरे पास तुम पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। युआन जियान आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में हुए घोटालों के बारे में स्पष्ट था, इस तथ्य के बावजूद कि आसपास लोग देख रहे थे। उसकी बातें सुनकर एन शी का चेहरा चमक उठा। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में दोबारा सोचते हुए उसने बस दुर्व्यवहार को स्वीकार करने का फैसला किया। उस समय उसने देखा कि उसके चारों ओर आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के कई शिष्य अब उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। उसे तुरंत एहसास हो गया कि जो परेशान करने वाले मामले उसे पिछले कुछ समय से परेशान कर रहे थे, वे उसके जानने से पहले ही सार्वजनिक हो चुके थे। वरिष्ठ युआन, कृपया संप्रदाय में प्रवेश करें। एन शी ने झुककर सांग बिंग और युआन जियान को द्वार में प्रवेश करने का संकेत दिया। युआन जियान को अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, और वह अपनी गाड़ी पर बैठी रही और नीचे एन शी को देखती रही। आखिरकार उसने ठंडे स्वर में कहा, आन कबीले की नींव बहुत उथली है। तुम्हारे कबीले में आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में एक भी बुजुर्ग नहीं है, बल्कि वे ब्लैक क्लाउड सिटी में अपना पैर जमाए रखने के लिए तुम और तुम्हारी बहन पर निर्भर हैं।
एक बार जब तुम आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में अपनी शक्ति खो दोगी, तो तुम्हारी बहन और तुम्हारा कबीला तुम्हारे साथ ही खत्म हो सकता है। आंशी, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अपनी बहन और अपने कबीले के बारे में सोचो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ युआन, एन शी ने भौहें सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। वह पहले से ही अच्छी तरह जानती थी कि युआन जियान क्या कहना चाह रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका पीछा करने वालों में से एक युआन जियान का बहुत करीबी था, और युआन जियान ने जो शब्द कहे थे, वे संभवतः उसी व्यक्ति के पक्ष में कहे गए थे। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ ये था कि जब तक वह उस व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारी रहेगी, युआन जियान ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण में उसकी गलती का पीछा नहीं करेगी। अन्यथा युआन जियान उसके लिए जीवन को कठिन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और संभवतः पूरे एन कबीले को भी इसमें शामिल कर लेगा। हालांकि उस व्यक्ति के घृणित रूप के बारे में सोचने मात्र से ही उसे ठंड लगने लगी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें वास्तव में इसके बारे में सोचना चाहिए। युआन जियान ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और सांग बिंग को गाड़ी से उतरने और अंदर जाने के लिए इशारा किया। उसी क्षण बादलों के भीतर से अचानक एक धीमी चीख गूंजी। रोने की आवाज सुनकर सामने के गेट पर खड़े सभी लोगों ने अनजाने में ऊपर देखा। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि एक आध्यात्मिक पशु घने बादलों के भीतर से धीरे धीरे प्रकट हुआ और तेजी से पास आ रहा है। वूश! एक तूफान आया और जब वह थमा तो एक विशालकाय आध्यात्मिक जानवर भीड़ के सामने आ चुका था। 3 गोल्ड हॉर्न जानवर, जो पहले ग्रेवल संप्रदाय की गाड़ी खींच रहे थे, कांपने लगे और धीरे धीरे नीचे झुक गए। एक वज्र जानवर, आध्यात्मिक पशु को स्वर्ग से उतरते देख सभी के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। यहाँ तक कि युआन जियान और सांग बिंग भी अचानक उसके प्रकट होने पर चुप हो गए। थंडर बीस्ट के पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजी। तो यह आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय है। सबने ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि थंडर बीस्ट की पीठ पर एक हृष्ट-पुष्ट युवक बैठा हुआ था। ये वही है। अंशी हैरान रह गई। हाँ, बड़ी बहन एन। नितिया ने इधर उधर देखा और तुरंत एन शी को देखा। थंडर बीस्ट की पीठ पर बैठे हुए उसने एन शी की ओर हाथ हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बहुत दिनों से नहीं मिले। अभी तो केवल आधा साल ही बीता है, एन शी ने मुस्कुराते हुए कहा। सांग बिंग, जो अभी भी गाड़ी पर बैठा था, युआन जियान से फुसफुसाया, वह नी कबीले का बच्चा है। युआन जियान ने नितियान को गहराई से देखा और बिना कुछ बोले संक्षिप्त रूप से सिर हिला दिया। वह बच्चा अब संकी वू का शिष्य है, सांग बिंग ने कहा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम भड़काने का जोखिम उठा सकते हैं। क्या हमें युन कबीले से कहना चाहिए कि वे अपनी हरकतें थोड़ी कम करें? युआन जियान कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, क्यूयंग मेरी भतीजी है, लेकिन जो लड़की दूसरे कबीले में शादी करती है, वह बहते पानी की तरह है। मैं निश्चित रूप से उसकी वजह से संकी वू को नाराज नहीं करूंगा। यह अच्छी बात है, सांग बिंग ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए कहा। युआन जियान ने कहा, चलो अंदर चलें। जब नितियान थंडर बीस्ट की पीठ से नीचे कूद गया और अंशी की ओर चला, तो ग्रेवल संप्रदाय के लोगों ने पहल की और एक के बाद एक गेट में प्रवेश किया। उन्हें जाते देख अंशी का मूड थोड़ा हल्का हो गया। वह समझ गई कि यदि नितियान का आगमन न होता, तो युआन जियान के कठोर स्वभाव के कारण वह आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के मुख्य द्वार के सामने उसका मजाक उड़ाती और कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे इतनी आसानी से छोड़ देती। उन्हें अलग हुए सिर्फ आधा साल ही हुआ था। हालांकि जब उसने वर्तमान नितियान को देखा तो उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। उसे ऐसा लगा जैसे सदियों बीत गए हों। ये छोटा सा बदमाश आधे साल पहले की तुलना में नितियान न केवल मजबूत हो गया था, बल्कि काफी लंबा भी हो गया था। एन शी की नजर में वह आधे साल पहले एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि उसके सामने मौजूद नितियान पहले से ही एक जवान आदमी बन चुका था। ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण के बाद न केवल नितियान के साधना आधार में काफी सुधार हुआ था, बल्कि उसने अपनी अपरिपक्वता को भी दूर कर दिया था और अधिक आत्मविश्वासी और शांत हो गया था। हालांकि एन शी सभी परिवर्तनों से आश्चर्यचकित थी, लेकिन जिस बात ने उसे मिश्रित भावनाओं से भर दिया था, वह थी नितियान की वर्तमान स्थिति। वह अब वू जी का शिष्य है। उसने बहुत समय पहले से ही वू जी के नाम के साथ साथ उसकी सम्मानजनक स्थिति के बारे में सुना था, न केवल क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में, बल्कि पूरे ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में भी। वू जी द्वारा चुने जाने के कारण नितियान को एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंचने वाला माना जा सकता है। वू जी की वजह से नितियान का भविष्य अथाह हो गया था।
वह समझ गई कि वूजी के शिष्य के रूप में नीतियान की पहचान ने दबंग युआन जियान को भी उसे अपमानित करने से रोक दिया था और फिर कभी नी कबीले के साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं हुई। सिस्टर, आप मेहमानों का स्वागत कैसे कर रही हैं? नीतियान ने हंसते हुए पूछा। एन शी अचानक अपनी कल्पना से बाहर आई, मुस्कुराए और बोली, संप्रदाय में हाल ही में लोगों की कमी हो गई है। अच्छा, बहुत हो गया। मैं लोगों का इंतजाम करूंगी जो तुम्हें जियांग लिंगजू और दूसरे लोगों के पास ले जाएंगे। वह भी यहाँ है? नीतियान ने असमंजस में पूछा। बेशक, एन शी ने जवाब दिया। क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, ग्रेवल संप्रदाय और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय सभी आ गए हैं। साथ ही हमारे संप्रदाय के कई अधीनस्थ कबीले भी आ गए हैं। नीतियान ने सिर हिलाया। ओह, मैं समझ गया। आगे बढ़ो। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी और बात करूंगी, अन शी ने कहा। नीतियान ने उसकी बातों को ज्यादा नहीं समझा। ठीक है, तो मैं पहले अंदर जाऊंगा। लियू हे, नीतियान को क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के निवास पर ले आओ, एन शी ने निर्देश दिया। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय का एक व्यक्ति संप्रदाय के द्वार से जल्दी से बाहर आया और आदरपूर्वक कहा, कृपया मेरे पीछे आइए। वूश, उसी क्षण थंडर बीस्ट ने अपने पंख फड़फड़ाए और बादलों में ऊंची उड़ान भर ली। ये जानते हुए कि जियांग लिंगजू और क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के अन्य लोग भी यहाँ थे, नीतियान ने थंडर बीस्ट के प्रस्थान के बारे में चिंता नहीं की। उसका मानना था कि चूंकि जियांग लिंगजू यहाँ थी, इसलिए चाहे थंडर बीस्ट वापस आए या नहीं और सम्मेलन के बाद उसे ले जाए, वह जियांग लिंगजू और अन्य लोगों के साथ अपने संप्रदाय में वापस लौटने में सक्षम होगा। इसलिए आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के व्यक्ति के मार्गदर्शन में वह मुख्य द्वार में प्रवेश किया। एक बार जब वह अंदर गया, तो उसने पत्थर की सड़कों के किनारे कई पत्थर के मंडप देखे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के क्यू योद्धा लगातार अंदर बाहर आते जाते रहते थे। उसकी बाईं ओर पहाड़ की चोटी पर स्थित एक पत्थर की गुफा के भीतर से एक जोरदार हंसी गूंजी। मैंने कर दिया, हा हा हा, अंततः इसे परिष्कृत कर दिया गया है। लाल बाल और घनी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसमें से अभी भी आग की चिंगारियां निकल रही थी, एक लंबी तलवार लहरा रहा था, जिसके भीतर चांदनी की किरणें बह रही थी, मानो वह पागल हो गया हो। नीतियान ने अतुलनीय रूप से उत्साहित बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, उपकरण जालसाज? अनुरक्षक लियू हे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एक संक्षिप्त प्रणाम के साथ उन्होंने कहा, पूरे ज्वाला स्वर्ग के दायरे में हमारे संप्रदाय में सबसे अधिक उपकरण बनाने वाले हैं। वे सभी पास के पहाड़ों में पत्थर की गुफाओं में रहते हैं, जिसके भीतर उपकरण बनाने के कमरे हैं। वे अनोखे उपकरण बनाने वाले कमरे पृथ्वी के केंद्र में धधकती लिफ्टों से जुड़े हुए हैं, जिससे उपकरण बनाने वाले आसानी से वस्तुओं को पिघलाकर बना सकते हैं। इस खजाना सम्मेलन में बहुत सारे अमीर खरीदार आए हैं, इसलिए सभी उपकरण बनाने वाले अद्वितीय आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करने और फिर उन्हें अच्छे दामों पर बेचने की उम्मीद कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से वे अपने काम में बहुत तेजी से लगे हुए हैं। वे सभी उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण बनाना चाहते हैं। नीतियान ने शून्यता से सिर हिलाया और कहा, ओह, तो यह ऐसा ही है। उसने अपने गुरु वू जी को आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के खजाना सम्मेलनों के बारे में बात करते सुना था, इसलिए वह उनके बारे में कुछ जानता था। लियूहे ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के अधिकांश दूरचीय उपकरण जालसाज वास्तव में आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय से थे, और आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय स्कारलेट ज्वाला पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित था, जो उपकरण जालसाजों के लिए वस्तुओं को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान था। उपकरण बनाने वालों को आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करने के लिए, आध्यात्मिक सामग्रियों को पिघलाने के लिए प्रचंड ज्वाला की आवश्यकता होगी। स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज के नीचे एक शक्तिशाली पृथ्वी की ज्वाला छिपी हुई थी। विशेष साधनों के माध्यम से आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय ने पृथ्वी की मुख्य ज्वाला को गुफाओं के भीतर प्रत्येक फोजिंग रूम में पहुंचाया, ताकि उपकरण फोजरों को आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करने और बनाने में सुविधा हो, साथ ही उनके उपकरण फोजिंग कौशल में सुधार हो सके। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के उपकरण जालसाजों द्वारा बनाए गए आध्यात्मिक उपकरण आमतौर पर बिक्री के लिए 7 प्रमुख शहरों में भेजे जाते थे। उपकरण जालसाजों को आध्यात्मिक उपकरण बेचने के बदले में आध्यात्मिक पत्थर मिलते थे, जिनका उपयोग वे उच्चतर स्तर के आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को खरीदने में करते थे। हालांकि 7 शहरों में भेजे गए आध्यात्मिक उपकरण अक्सर प्रीमियम गुणवत्ता या उच्च श्रेणी के नहीं होते थे। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय आमतौर पर उन चीजों को जमा कर लेता था जो वाकई दुर्लभ होती थी, जिनका विशेष उपयोग होता था या जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा होती थी। फिर वे उन्हें खजाना सम्मेलनों के दौरान मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय,
ग्रेवल संप्रदाय और क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय को बेचने का इंतजार करते थे। केवल वे 3 संप्रदाय ही वास्तव में उच्च कोटि के आध्यात्मिक उपकरण खरीदने में सक्षम होंगे। वू जी के अनुसार आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय द्वारा बनाए गए उपकरण न केवल ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में उत्कृष्ट थे, बल्कि वे गिरते तारों के पूरे क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित थे। वू जी ने कहा कि उन्होंने आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय द्वारा आयोजित खजाना सम्मेलन में भाग लेने के लिए अन्य 8 क्षेत्रों से क्यू योद्धाओं को भी सितारों की नदी के पार यात्रा करने के लिए आकर्षित किया था। इसके अलावा आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय विशेष रूप से अन्य 8 क्षेत्रों के क्यूई योद्धाओं को उनके द्वारा बनाए गए आध्यात्मिक उपकरणों की आपूर्ति करेगा। नीतियान ने लियू हे का पीछा करते हुए सोचा। कुछ ही देर में वे 6 मंजिला पत्थर के मंडप के सामने पहुंच गए। क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के सभी मेहमानों के रहने की व्यवस्था यही की गई है। लियू हे ने अपनी आवाज ऊंची की और पूछा, क्या श्री लियू यहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। लियू यान की आवाज पत्थर के मंडप के भीतर से आई। क्षमा करें। लियू यान का उत्तर सुनकर लियू हे ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और उसी रास्ते से वापस चले गए जिस रास्ते से वे यहाँ तक आए थे। उसके जाने के कुछ ही क्षण बाद क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के लियू यान मंडप के दरवाजे से बाहर चले गए। लियू यान ने अपनी आंखों से नीतियान को देखा। क्या तुम वही हो जिसने मेरा नाम पुकारा था? नमस्कार श्री लियू। नीतियान ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। यद्यपि वह लियू यान की उपस्थिति को याद नहीं कर सका, उसने नी डोंगहाई और नी कियान से सुना था कि जब वह 1 वर्ष का था तो लियू यान की सहमति और 2 अतिरिक्त आध्यात्मिक उपकरणों को छोड़ने के कारण उसे लोड ड्राइंग सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। वह ये भी जानता था कि उस समय उसने सम्मेलन में अपनी दबंग हरकतों से कई लोगों को नाराज कर दिया था। अगर लियू यान ने उसका पक्ष नहीं लिया होता तो उसे निश्चित रूप से 1 साल की उम्र में कबीले द्वारा दंडित किया जाता। इसके अलावा जिस ड्रैगन की हड्डी ने उसके जीवन को बदल दिया था वह भी लियू यान की ही थी। इन कारणों से जब से वह लियू यान के बारे में जानता था तब से उसके मन में उसके प्रति कृतज्ञता थी। दुर्भाग्य से अपनी पहले की तुच्छ स्थिति के कारण उसे क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में जाकर उससे मिलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा नीतियान ने पिछले 6 महीने से पहाड़ के पीछे वू जी के पास प्रशिक्षुता में बिताए हैं और इस प्रकार अभी तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। उसे आश्चर्य हुआ जब अंततः उसे लियू यान से मिलने का मौका मिला, जिसने आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय की यात्रा के दौरान उसके प्रति बड़ी दयालुता दिखाई थी। नमस्कार। लियू यान ने नीतियान को देखा, जो बड़ी ईमानदारी और सम्मान के साथ उसके सामने झुक गया। वह उलझन में था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा किशोर कौन था। जियांग लिंगजू ने कमरे के अंदर से कहा, अंकल लियू, वह नीतियान है। नीतियान। लियू यान अचंभित रह गया। एक पल के बाद वह अपने आश्चर्य से उभरा और बोला, ये तुम हो, बच्चे? बहुत हो गया शिष्टाचार, जल्दी से उठो, मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसने नीतियान को उठने में मदद की। हालांकि नीतियान 3 कदम पीछे हट गया और झुक गया। उसके बाद ही उसने अपनी ठोड़ी उठाए और कहा, चाचा लियू, जब हम मिले थे तब मैं सिर्फ 1 साल का था और इसलिए मुझे याद नहीं है कि आप कैसे दिखते थे। लेकिन मैंने अपनी चाची और दादा से आपके बारे में कई बार सुना था। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहा हूँ और मैं हमेशा क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में आपसे मिलना चाहता था। दुर्भाग्य से मुझे ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ, लियू यान जोर से हंसा। तुम्हारी माँ मेरी जूनियर मार्शल बहन थी। ये सही है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। तुम्हें खुद पर इसका बोझ डालने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ लियू यान ने हंसना बंद कर दिया, लेकिन इसके बजाय नीतियान को गहराई से देखा और कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उससे भी अधिक उत्कृष्ट होगा। जब आपके दादाजी ने मुझे आपकी साधना प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए कहा था तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार मैं कोई सैन्य दादा नहीं था। मुझमें उनकी तरह की गहरी समझ नहीं थी और मैं उस समय आपकी क्षमता को नहीं देख पाया था। हालांकि आज तुमने जो हासिल किया है उसे देखकर मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठा सकोगे और अपने 2 वरिष्ठ मार्शल भाइयों की तरह आगे बढ़ सकोगे, एक दिन ज्वाला स्वर्ग के दायरे से बाहर निकलोगे। धन्यवाद श्री लियू, नीतियान ने सम्मानपूर्वक कहा। लियू यान ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप मार्शल ग्रैंड अंकल के शिष्य हैं, इसलिए वरिष्ठता के अनुसार मुझे आपको मार्शल अंकल कहकर संबोधित करना चाहिए। तो चलो वरिष्ठता को एक तरफ रख देते हैं, नीतियान ने ईमानदारी से कहा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो
तो क्या मैं अब से आपको अंकल लियू कहकर संबोधित करूं? ठीक है, जरूर। लियू यान के चेहरे पर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति दिखाई दी। चलो अंदर चलते हैं, अब हम परिवार हैं, अंदर आ जाओ। फिर वह नितियान को पत्थर के मंडप में ले गया। मैं तुम्हें सभी से मिलवाता हूँ। एक बार जब वे अंदर पहुंच गए, लियू यान ने क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के कुछ लोगों की ओर इशारा किया और उनमें से हर एक को नितियान से मिलवाया। आप जियांग लिंगजू और ये गुमो को जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। ये शी ये है और वह लुओशिन है। वे मेरे जूनियर मार्शल भाई और बहन हैं। मेरे गुरु वू जिंग हमें यहाँ लाए थे, लेकिन वे इस समय यहाँ नहीं हैं। वे आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के अपने दोस्तों से मिलने गए थे। नितियान एक एक करके उनका अभिवादन करने वाला था। हालांकि जिन लोगों का अभी अभी उनसे परिचय हुआ था, उन सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे क्योंकि उन्होंने पहले नितियान का अभिवादन किया था। नमस्कार मार्शल अंकल। यहाँ तक कि जियांग लिंगजू, जिसका चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था, उसने भी आज्ञाकारी ढंग से उनका अभिवादन किया। शियी और लुओशिन मेरे कनिष्ठ मार्शल भाई और बहन हैं, लियू यान ने नर्म आवाज में समझाया। शियी काफी समय से संप्रदाय का सदस्य है। जब आपकी माँ अभी भी हमारे साथ थी, तब वह पहले से ही मेरे गुरु का शिष्य बन चुका था। लुओशिन को 9 साल पहले मेरे गुरु ने अपने साथ ले लिया था। वह आपकी माँ से कभी नहीं मिली। नितियान ने चुप शियी को देखा। कुछ देर झिझकने के बाद उसने कहा, चाचा शे, मैं इस सम्मान को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शियी ने जल्दी से कहा। लुओ, वह लुओशिन का अभिवादन करने ही वाला था, जो लगभग 20 साल की लग रही थी। शालीन लुओशिन ने बीच में आकर कहा, आप मुझे इस तरह से संबोधित न करें, मैं आपसे सिर्फ कुछ साल बड़ी हूँ। आप मुझे सिर्फ सिस्टर शिन कह सकते हैं। किसी भी तरह से मुझे अपनी चाची कहकर संबोधित न करें। बहन शिन, नितियान ने हंसते हुए कहा। लुओशिन ने राहत की सांस ली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मार्शल दादा ने तुम पर अपना ध्यान केंद्रित किया और संप्रदाय ने तुम्हारे लिए दशकों से चले आ रहे नियमों को तोड़ दिया। ये वास्तव में गर्व करने लायक बात है। मैं एक भाग्यशाली बच्चा हूँ, नितियान ने आत्महीनता से कहा। लियू यान ने नितियान को एक सीट दिखाए और खजाना सम्मेलन के बारे में अपनी बातचीत में वापस आ गया। हम कहाँ थे? नितियान को पता था कि उसके आने से पहले वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा और सुनता रहा। उनकी बातचीत सुखद रही। उनकी बातचीत से नितियान को पता चला कि लियू यान को उपकरण बनाने के बारे में कुछ पता था और उसे इस मामले में बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए वह आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय द्वारा आयोजित एक भी खजाना सम्मेलन को नहीं छोड़ेगा। 7 आध्यात्मिक उपकरण जो लियू यान ने कई साल पहले नी कबीले के लिए लाए थे, उन्हें उसने इन खजाना सम्मेलनों से एकत्र किया था। ड्रैगन की हड्डी जिसने नितियान की किस्मत बदल दी थी, उनमें से एक थी। इसने नितियान को गुप्त रूप से सम्मेलन को बहुत महत्व दिया और साथ ही इसके बारे में बहुत उत्साहित भी हुआ। कुछ देर तक सभी लोग बातें करते रहे, फिर धीरे धीरे आसमान काला हो गया। फिर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन खजाना सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला था। शियी, लुओशिन और जियांग लिंगजू पहले ही पत्थर के मंडप की ऊपरी मंजिलों पर अपने कमरों में आराम करने चले गए थे। केवल नितियान को लियू यान ने रुकने के लिए कहा। नितियान, चूंकि तुम यहाँ हो, क्या मार्शल दादा ने तुम्हें कुछ आध्यात्मिक उपकरण चुनने के लिए कहा है? नितियान ने कमांड मेडलियन निकाला जिस पर जी अक्षर बना हुआ था और उसे लियू यान को दिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी पसंद की 3 चीजें चुन सकता हूँ और सिर्फ ये चीज दिखाने से वे मुझे वे चीजें दे देंगे। उस पर एक संक्षिप्त नजर डालकर लियू यान ने उसे इसे दूर रखने का संकेत दिया। लियू यान ने भौहें सिकुड़ी। सालों पहले आपके दादाजी युन मेंग और युआन फेंगचुन के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका आध्यात्मिक सागर नष्ट हो गया था। तब से आपके दादाजी अपनी साधना जारी रखने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हैं। इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि उनका आध्यात्मिक सागर बिखर गया था, इसलिए उन्होंने वर्षों में जो आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा की थी, वह समय बीतने के साथ फीकी पड़ गई। इसलिए न केवल आपके दादाजी कोई सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे, बल्कि उनकी साधना भी घटती चली गई। एक साधक के लिए आध्यात्मिक समुद्र के विनाश का मतलब साधना पथ का अंत है। तब से आपके दादाजी अवसाद में रह रहे हैं। नी कबीले में उनकी स्थिति भी धीरे धीरे कम होती गई और अंततः उनकी जगह नी बेचुआन ने ले ली। बेशक अब जब आप मार्शल दादा के शिष्य बन गए हैं, तो नी कबीले में आपके दादा की स्थिति एक बार फिर स्थिर हो गई है। हालांकि
ये कहना मुश्किल है कि यह स्थिति लंबे समय तक रहेगी या नहीं। साथ ही यह आपके दादाजी का आत्मविश्वास मूल रूप से बहाल करने का तरीका नहीं है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए आधार तैयार करने के बाद लियुयान ने आगे कहा, मैंने सुना है कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय एक बहुत ही मूल्यवान स्पिरिट फाउंड गोली बेचने जा रहा है, जो 7वें स्तर की मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली है। ये साधक को अपने आध्यात्मिक सागर का पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकती है। आपके दादाजी की चोट इससे पूरी तरह ठीक हो सकती है। नित्यान का मन कांप उठा। स्पिरिट फाउंड पिल, वह हमेशा से यह इच्छा रखते थे कि एक दिन वह अपने दादाजी को उनकी चोट से उबरने में मदद करें। नी डोंगहाई का स्वास्थ्य और दीर्घायु हमेशा से ही उसकी चिंता का विषय रहा था। जब उसे पता चला कि इस खजाना सम्मेलन में उनके दादाजी की चोटों को ठीक करने वाली गोली बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। 7वें स्तर की मध्यम श्रेणी की स्पिरिट फाउंड गोली निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना है, लियुयान ने एक संक्षिप्त मुस्कान के साथ कहा। यदि आप अभी भी नी कबीले से नित्यान होते या क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के एक साधारण शिष्य होते, तो आपके लिए ऐसी मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं होता। हालांकि अब जब आप मेरे मार्शल दादा के शिष्य बन गए हैं और उनके कमान पदक के कब्जे में हैं, तो आप आध्यात्मिक खजाने की संप्रदाय से उस स्पिरिट फाउंड गोली की मांग कर सकते हैं। ये कब और कहाँ बेचा जाएगा? नित्यान ने जल्दी से पूछा। कल पिल पवेलियन में, लियुयान ने उत्तर दिया। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद अंकल लियो। मैं सुबह सबसे पहले पिल पवेलियन जाकर स्पिरिट फाउंड पिल ले लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तो आसमान पूरी तरह से काला हो गया। बाहर सड़कों पर कई चमकदार रोशनियां दिखाई दे रही थीं। तभी दरवाजे से एक महिला की आवाज गूंजी, माफ कीजिए, क्या नित्यान यहाँ है? लियुयान को आश्चर्य हुआ। उसने नित्यान को उत्सुकता से देखा और कहा, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। नित्यान को तुरंत एहसास हो गया कि वह आवाज अनशी की छोटी चचेरी बहन अन यंग की थी। आन यंग? हाँ, नित्यान ने उत्तर दिया और आगे बताया, वह एक मित्र है जिसे मैंने ग्रीन इल्यूजन आयाम में बनाया था। लियुयान ने सिर हिलाया और कहा, मैं अपने कमरे में वापस चला जाऊंगा। तुम बाद में तीसरी मंजिल पर जा सकते हो, वहां कुछ खाली कमरे हैं। तुम आराम करने के लिए एक कमरा ढूंढ सकते हो। इन शब्दों के साथ वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया और नित्यान और उसके आगंतुक के लिए भूतल छोड़ दिया। पत्थर के टॉवर का दरवाजा आधा खुला था। लियुयान के ऊपर जाने के बाद एनयंग ने चुपचाप अपना सिर दरवाजे के छेद से अंदर डाला। मैं यहाँ हूँ, नित्यान ने कहा। उसी समय आन यंग ने उसे देखा। फिर उसने बातचीत बंद की और अंदर चली गई। जब उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि नित्यान ही वहां अकेला था, तो उसने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? नित्यान ने छत की ओर इशारा किया। उसके मन में एनयंग के बारे में कोई सकारात्मक धारणा नहीं थी। ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश करने से पहले वह उसके प्रति काफी नाराज दिख रही थी, और जब वे ग्रीन इल्यूजन आयाम में थे, तब भी उसने उसे निशाना बनाया था। बाद में लड़कर छिपकली के साथ लड़ाई में उसकी निर्णायकता और उग्रता के कारण उसने कुछ हद तक उसका विश्वास हासिल कर लिया था। हालांकि जब चुड़ैल यूटोंग ने उसे अपने लाल रक्त के धागे में लपेट लिया, तो एन यंग ने वहां रहकर उसकी मदद करने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसे लगा कि उसे बिना किसी संदेह के मार दिया जाएगा, और इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए उसे लगा कि वह केवल अंशी का ऋणी है, अन यंग का नहीं। अब आधे साल बाद एन यंग और भी अधिक सुंदर और आकर्षक हो गई थी, हालांकि उसकी सुंदरता अभी भी एन शी के सामने बौनी थी। आन यंग हमेशा सीधी सादी थी, लेकिन अब उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी उदासी छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ उसे दबा रहा है। वह अचानक बोली, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने एक बार कहा था कि अगर मेरी बहन मुसीबत में पड़ गई तो तुम उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे, बशर्ते कि तुम में ऐसा करने की ताकत हो। बेशक मैं करता हूँ, नित्यान ने कहा। मेरी बहन अब मुश्किल में है। एन यंग ने छत की ओर देखा, अपनी आवाज कम की और कहा, मेरी बहन ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण की प्रभारी व्यक्ति थी और आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय की प्रतिनिधि भी थी। हालांकि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय की उपस्थिति के कारण ग्रेवल संप्रदाय के युआन फैन की मौत हो गई। हमारे सहित अन्य 3 संप्रदायों में भी भारी हताहत हुए। इसलिए मेरी बहन का एक उपयाचक के रूप में दर्जा हटा दिया गया है। उसे पदावनत कर दिया गया। नित्यान अचंभित रह गया। आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निस्संदेह संप्रदाय का गुरु था। उसके नीचे बुजुर्ग थे, उनके नीचे उपयाचक थे, अंत में साधारण शिष्य थे।
डीकन मुख्य रूप से 7 शहरों में आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के मामलों के लिए जिम्मेदार थे। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के लिए आध्यात्मिक उपकरण बेचते थे और आध्यात्मिक सामग्री एकत्र करते थे, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। कई सालों तक डीकन के तौर पर काम करने के दौरान आन शी ने संप्रदाय के लिए कई मुद्दों को सुलझाया। इस वजह से संप्रदाय के गुरु ने उनका बहुत सम्मान किया और संप्रदाय में उनकी काफी प्रतिष्ठा हो गई। हालांकि ग्रीन इल्यूजन आयाम में घटित हुई घटना के कारण अप्रत्याशित रूप से उसकी उपयाचक की स्थिति छीन ली गई और अब उसके पास संप्रदाय के द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एन यंग का चेहरा और भी उदास हो गया। अतीत में मेरी बहन की एक पादरी के रूप में स्थिति और संप्रदाय के गुरु के उस पर भरोसे के कारण संप्रदाय के वे बूढ़े लोग अविवेकपूर्ण तरीके से काम करने की हिम्मत नहीं करते थे, हालांकि वे मन ही मन उसे चाहते थे। अब जब मेरी बहन ने सब कुछ खो दिया है, तो वे बूढ़े कमीने जो मेरी बहन की सुंदरता पर लार टपकाते थे, उन्होंने अवसर देखा है और वे उसे अपनी पत्नी या रखेल बनाना चाहते हैं। उनमें से एक तो बहुत ही घिनौना था। अभी अभी उसने अपने शिष्य को मेरी बहन का हाथ फिर से जबरदस्ती पकड़ने के लिए भेजा था। एन यंग अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाई। नीतियान ने शांति से उत्तर दिया, वह आदमी कहाँ है? शायद अभी भी बहन के घर पर हो। एन यंग के शब्द घृणा से भरे थे। नीतियान खड़ा हुआ और बोला, मुझे वहां ले चलो। ठीक है। आन यंग को तुरंत नया साहस मिल गया। अगर यह आधा साल पहले की बात होती तो वह नीतियान के पास भी नहीं आती। हालांकि वर्तमान नीतियान को वूजी का शिष्य होने का गौरवशाली स्थान प्राप्त था और वूजी ज्वाला स्वर्ग के पूरे क्षेत्र में सबसे दुर्जेय अस्तित्वों में से एक थे। दरअसल इस बार उसके आने का कारण ये था कि वह उस व्यक्ति को नीतियान की स्थिति से डराना चाहती थी। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के भीतर एक दूर शांत प्रांगण में पूरे दिन इधर उधर भागने वाली एन शी ने अपने लाल वस्त्र उतारकर सफेद रेशमी स्कर्ट पहन ली थी, जिससे वह दिन के समय जितनी आकर्षक नहीं लग रही थी, बल्कि इसके बजाय उसे एक सुंदर और ताजगी भरा रूप मिल रहा था। उस समय उसके गोल गोल नितंबांगन में झूले पर बैठे थे। उसका शरीर झूले की बेजान हरकतों का अनुसरण कर रहा था और उसके नाजुक चेहरे पर तनाव छा गया था। सजावटी चट्टानों के पास फेली ने एक गंभीर भाव धारण किया क्योंकि वह एक सुनहरी गेंद के साथ खेल रहा था जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। उसने कुछ समय लेते हुए कहा, तुम्हें शायद संप्रदाय में मेरे गुरु की स्थिति के बारे में पता होगा। तुम एक अधीनस्थ कबीले की लड़की मात्र हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे गुरु को तुम में कुछ बातें दिखती हैं। मेरे गुरु को हर संभव तरीके से टालने का तुम्हारा क्या इरादा है? अतीत में जब संप्रदाय प्रमुख आपकी रक्षा करते थे तो आप जो चाहे कर सकते थे। अब जब आपने उनका विश्वास और एक पादरी के रूप में अपनी स्थिति दोनों खो दी है, तो क्या आपको लगता है कि आप अब भी पहले की तरह ही कार्य कर सकती हैं? सच्चाई यह है कि ग्रेवल संप्रदाय की युआन जियान हर संभव तरीके से तुम्हें निशाना बनाना चाहती है। मेरे गुरु के बिना उसे रोकने के लिए अगले कुछ महीनों को आसानी से गुजारने का सपना भी मत देखना। आपने आज युआन जियान को भी देखा है। उसने अभी अभी मेरे मालिक से बात की है और यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप अभी भी उसके सामने झुके नहीं, तो वह कोई कदम उठाएगी। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। एक बार युआन जियान ने कोई कदम उठाया, तो तुम्हारे कबीले, तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हें किस तरह का नुकसान होगा। उस युआन फैंग के लिए उसने पहले ही भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के कई लोगों को मार डाला है। युआन फैंग की मौत के लिए हमारा संप्रदाय कुछ हद तक जिम्मेदार है। संप्रदाय प्रमुख भी इस बात से सहमत थे। ऐसे संवेदनशील समय में संप्रदाय प्रमुख सिर्फ आपके लिए ग्रेवल संप्रदाय से दुश्मनी नहीं करेंगे। इसलिए अगर युआन जियान कोई कदम उठाता है, तो वह शायद हस्तक्षेप न करे। मेरे मालिक ने बोल दिया है। वह आज रात जवाब चाहते हैं। ठंडे चेहरे और आक्रामक लहजे के साथ फेली ने अंशी को तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। क्रीम झूला अचानक हिलना बंद हो गया। धीरे धीरे अंशी की खाली आंखों में एक दुखी और असहाय भाव उभर आया। ठीक है, मेरी बहन और अन्य कबीले के लिए वह अपना बलिदान देने के लिए तैयार थी। टकराना। उसी समय एन यंग ने दरवाजा खोला और नीतियान को सीधे आंगन में ले गई। एन यंग, फेई ली ने नाक भान सिकुड़ी। एन यंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने अंशी को धमकाना जारी रखा, तुम्हारी बहन अभी भी छोटी है। अगर तुम संप्रदाय में अपनी शक्ति खो दोगी, तो भविष्य में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। खैर, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई छोटी लड़की संप्रदाय में पैर जमाना चाहती है,
तो उसके पास या तो कोई अद्वितीय प्रतिभा होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर वह भरोसा कर सके। आप संप्रदाय के भीतर उसकी समर्थक हैं। हालांकि अगर आप अपना सब कुछ खो देती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वह अभी भी संप्रदाय में बिना किसी परेशानी के साधना कर सकती है? बहन एन, ये बकवास करने वाला कौन है? नित्यान ने पूछा, हालांकि उसे पहले से ही इसका उत्तर पता था। फेई ली की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। उसने नित्यान की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि अनशी की ओर ठंडे अंदाज में घूरता रहा। क्या वह तुम्हारे कबीले का कोई कनिष्ठ सदस्य है? एन शी के जवाब का इंतजार किए बिना फेली ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए नित्यान की ओर सिर हिलाया। तुम्हें लोगों को कोसना पसंद है न? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे अपमान के लिए अधीनस्थ कबीले के किसी शिष्य को क्या सजा मिलेगी। फेली की उंगलियों से तुरंत ही ज्वाला की चिंगारियां निकलने लगी, जिनके भीतर प्रज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें गूंजने लगी। वह आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय की संपत्ति पर था, और एन बहनें उसके ठीक बगल में खड़ी थी। फिर भी यह मानकर कि नित्यान एन कबीले का एक कबीले का सदस्य था, उसने वास्तव में बिना किसी संकोच के उस पर हमला करने की हिम्मत की। तुमने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की? एन यंग ने जोर से चिल्लाकर कहा। तुम्हें डर नहीं है कि संकीवू तुम्हें चीर डालेगा? एन शी ने भी फेईली को रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन एन यंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह रुक गई। एन यंग की बातें सुनने के बाद फेईली की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। फिज फिज, उसने बलपूर्वक उन ज्वालाओं को अपने शरीर में वापस भेज दिया। उसने गहरी सांस ली और पूछा, तुम नित्यान हो? मैं हूँ, नित्यान ने शांति से उत्तर दिया। अंशी आपके लिए कौन है? वह मेरी बहन है। फेईली की आंखों में स्पष्ट रूप से एक संदिग्ध भाव था जब उसने एनयंग की ओर देखा, और फिर उसने महसूस किया कि एनयंग के चेहरे पर एक अभिमानी भाव था। वह तुरंत समझ गया कि यह एनयंग ही थी जो नित्यान को इस जगह पर लेकर आई थी। वह उसके इरादों को भी समझ गया। अब तो अंधेरा हो गया है। मेरे लिए यहाँ और अधिक समय तक रुकना असुविधाजनक है। इन शब्दों के साथ वह भौहें सिकोड़कर निर्णायक रूप से वहां से चला गया, बिना नित्यान को डांटना जारी रखे या एनशी से कोई जवाब मांगे। उसके जाने के बाद आंगन में केवल नित्यान और अन बहनें ही बची थीं। धन्यवाद, अंशी ने धीरे से कहा। आज से तुम मेरी बहन हो, नित्यान ने गंभीरता से कहा। और मैं इस बारे में गंभीर हूँ। अंशी की आंखें चमक उठी। एन यंग ने जल्दी से कहा, बड़ी बहन, नित्यान वूजी का शिष्य है। जब तक आप उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब तक वह बूढ़ा कमीना गनकांग निश्चित रूप से इतना निर्लज होने की हिम्मत नहीं करेगा। बड़ी ईमानदारी से नित्यान ने कहा, बड़ी बहन एन, आपने मुझे ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण के लिए एक स्लॉट दिया। आपके इरादे जो भी रहे हों, मुझे इससे बहुत लाभ हुआ और इसके लिए मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। मैंने एक बार एन यंग से कहा था कि अगर आपको एक दिन परेशानी का सामना करना पड़ा, तो ये देखते हुए कि मैं सक्षम हूँ, मैं निश्चित रूप से हर कीमत पर आपकी मदद करूंगा। बेशक मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है, अन्यथा मैं उस फीली को इस आंगन से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता। अब मैं आपके लिए केवल इतना ही कर सकता हूं कि मैं अपने रुतबे का इस्तेमाल करके गनकांग को मात दे दूं, ताकि वह विवेकपूर्ण तरीके से काम करने की हिम्मत न कर सके। एन यंग और नित्यान के आने से पहले एन यंग ने उसे पहले ही बता दिया था कि फेली के गुरु गानकांग आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के उपकरण बनाने वाले विशेषज्ञों में से एक थे। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय एक क्यूई योद्धा संप्रदाय था, लेकिन ये क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, ग्रेवल संप्रदाय या मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय जैसा बिल्कुल नहीं था। संप्रदाय दो भागों में विभाजित था, अर्थात आध्यात्मिक विद्यालय और खजाना विद्यालय। आध्यात्मिक स्कूल ने क्यूई की साधना को अपना महत्व दिया, जिसके कारण यह आमतौर पर अन्य तीन संप्रदायों के समान था। दूसरी ओर ट्रेजर स्कूल में उपकरण बनाने वाले लोग शामिल थे, जो उपकरण शोधन और गहराई की तकनीकों के अनुसंधान पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते थे और इसे अपनी साधना का तरीका मानते थे। गानकांग ट्रेजर स्कूल में सर्वोच्च रैंक वाले उपकरण फोजिंग विशेषज्ञों में से एक थे, और प्रीमियम ग्रेड आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करने में सक्षम ट्रेजर स्कूल में पांचवें व्यक्ति भी थे। ट्रेजर स्कूल में सबसे अच्छा उपकरण फोजिंग मास्टर नित्यान के मास्टर वूजी का पुराना दोस्त था, और वह भी उपकरण फोजिंग से मोहित था और व्यवहारिक रूप से कभी भी संप्रदाय के मामलों पर ध्यान नहीं देता था। इसलिए गानकांग और तीन अन्य उच्च रैंक वाले उपकरण फोजिंग विशेषज्ञों को ट्रेजर स्कूल के सभी मामलों का प्रभारी बना दिया गया। आध्यात्मिक विद्यालय का गुरु आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय का भी गुरु था। भले ही उसके पास संप्रदाय में अद्वितीय शक्ति थी,
लेकिन उसने शायद ही कभी खजाना विद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया हो। यहाँ तक कि उसे 4 उच्च रैंक वाले उपकरण जालसाजों का सामना करना पड़ा। जब तक वे सीमा पार कुछ नहीं करते, तब तक संप्रदाय का मुखिया आमतौर पर उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करता या बस आंखें मूंद लेता। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय को क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, ग्रिवल संप्रदाय और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय से उच्च स्थान दिया गया। इसका कारण ये था कि आध्यात्मिक स्कूल के अलावा उनके पास खजाना स्कूल भी था। चारों संप्रदायों के क्यू योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आध्यात्मिक उपकरण ट्रेजर स्कूल द्वारा परिष्कृत और गढ़े गए थे, और इस प्रकार ट्रेजर स्कूल को चारों संप्रदायों के बीच एक विशेष स्थान प्राप्त था। सामान्यतः कहा जाए तो आध्यात्मिक विद्यालय तथा अन्य 3 संप्रदाय खजाना विद्यालय के उपकरण जालसाजों को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं थे। नीतियान को गानकान की स्थिति के बारे में पता था, फिर भी उसने गानकान पर अपनी स्थिति के आधार पर दबाव डालने का साहस किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके गुरु वूजी ट्रेजर स्कूल के सबसे मजबूत उपकरण फोजिंग मास्टर फैंग हुई के साथ घनिष्ठ मित्र थे। गानकान की स्थिति को देखते हुए, यदि क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय से कोई और होता, तो वे संभवतः गानकान के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि नीतियान डर नहीं रहा था। बड़ी बहन, आपको अपने नामात्र के छोटे भाई के रूप में नीतियान की आवश्यकता है, एन यंग ने धीमी आवाज में कहा। एन शी कुछ हिचकिचाहट में दिखी। यह नीतियान की बहुत दयालुता है, लेकिन मुझे डर है कि मैं उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर दूंगी। नीतियान ने हंसते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे स्वीकार करोगी या नहीं। अब से मैं हर किसी को बताऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। एन शी की चमकती आकर्षक आंखें एक पल के लिए झिझकी, फिर वह जोर से हंस पड़ी। उसकी सुंदरता सैकड़ों खूबसूरत खिले हुए फूलों की तरह थी। अगर तुम एक बड़ी बहन को इतनी शिद्दत से चाहते हो, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी। बड़ी बहन, नीतियान ने मुस्कुराते हुए पुकारा। एन शी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वह हंसते हुए, सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा लगता है कि इस साल मैंने जो सबसे चतुराई भरा फैसला लिया है, वह आपके नी कबीले में जाना और आपको ग्रीन इल्यूजन आयाम में आमंत्रित करना था। हालांकि मेरा दिल बुरे इरादों से भरा था। हा हा हा, आपके इरादे जो भी रहे हों, मैं आपका आभारी हूँ। नीतियान हंसा। धन्यवाद। एन शी के शब्द गंभीर लग रहे थे। कुछ ही देर बाद उसने अपने होठों को मुस्कुराते हुए दबाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ एन यंग को नीतियान को लेकर जाने का संकेत दिया। बहुत देर हो चुकी है। आपको अभी भी अपने संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर आध्यात्मिक उपकरण चुनने होंगे। आप यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, वरना लोग गपशप करेंगे। हाँ हाँ, मुझे डर नहीं है, नीतियान ने कहा। एन शी ने उस पर आंखें घुमाई। हो सकता है कि तुम डरे नहीं, लेकिन मैं डरती हूँ। तुम अब बच्चे नहीं रहे। उन पुरानी चीजों और मेरे बीच चल रही गड़बड़ियों के कारण मेरी प्रतिष्ठा बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर तुम यहाँ रात बिताते हो, तो मुझे नहीं पता कि वे मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती हैं और इसे खतरे में डालने के लिए कुछ भी नहीं करेगी, नीतियान ने ईमानदारी से कहा। एन यंग अधीर हो गई और उसने नीतियान को खींच लिया। ठीक है, चलो चलें। एन यंग ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी। नीतियान, मेरी बहन को तुम्हारी हैसियत के लिए सिर्फ नामात्र के छोटे भाई की जरूरत है। क्या तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं है? भविष्य में, जब मेरी बड़ी बहन सारी मुसीबतों से बाहर निकल जाएगी और एक बार फिर संप्रदाय के मुखिया का भरोसा जीत लेगी, तो मैं चाहूंगी कि तुम नामात्र के भाई बहन के रिश्ते को खत्म कर दो। ओह, फिर तो तुम्हें अपनी बहन से इस बारे में बात करनी चाहिए। नीतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें चिंता है कि तुम्हारी बड़ी बहन मुझसे प्यार करने लगेगी? बकवास। एन यंग नाराज थी। तुम्हारे मुंह से अभी भी माँ के दूध की गंध आती है। मेरी बड़ी बहन तुम्हारे जैसे मूर्ख बच्चे को कैसे पसंद कर सकती है? मुझे चिंता है कि तुम भी उन बूढ़े कमीनों की तरह हो, जो मेरी बहन के बारे में बुरे विचार रखते हो। मुस्कुराते हुए, नीतियान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह की बातें करो? इसे बचाओ। मुझे लंबे समय से पता है कि जब हम ग्रीन इल्यूजन आयाम में थे, तब तुम ईमानदार नहीं थे। एन यंग ने पलटकर जवाब दिया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी आवाज कम करते हुए चुपके से पूछा, वैसे तुमने यू टोन के साथ ऐसा क्या किया कि वह तुमसे इतनी नाराज हो गई? मैंने सुना है कि उसने रक्त संप्रदाय में लौटने के बाद खुद को ठीक करने के लिए पूरे 3 महीने बिताए। जब उसकी शक्ति पुनः बहाल हो गई, तो उसने रक्त संप्रदाय के लोगों को तुम्हारा पता पूछने के लिए भेजा। उसने यह बात फैला दी कि वह तुम्हारे प्रति सागर सी गहरी नफरत रखती है,
और जब तक वह तुम्हें देखती रहेगी, तुम में से एक को मरना होगा। उस चुड़ैल ने पहले कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की। तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी नाराज हो गई कि वह तुम्हें मरवाना चाहती है? नित्यान एक पल के लिए रुका और अपने सिर को छूते हुए बोला, कुछ नहीं। कौन जाने उस औरत को किसने इतना पागल बना दिया। तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। एनियन के शब्द निश्चितता से भरे थे। नहीं, मैंने नहीं देखा। तुमने किया। मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया। तुमने निश्चित रूप से किया। चलते चलते दोनों में बहस हो गई। कुछ देर बाद वे पत्थर के मंडप में वापस आ गए जो क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय को आवंटित किया गया था। एनियन ने बहस करना बंद कर दिया और कहा, भले ही आप थोड़े परेशान करने वाले हों, लेकिन आपको अपनी बात का पक्का माना जा सकता है। इस बार आपने मेरी बहन के लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। इन शब्दों के साथ उसने नित्यान के जवाब का इंतजार नहीं किया और थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए चली गई। अगले दिन आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के गोली मंडप में सुबह सबसे पहले लिहुयान नित्यान को पिल पवेलियन तक ले गया। पिल पवेलियन बिल्कुल भी बड़ा नहीं था। इसमें केवल 3 मंजिलें थीं और इसके भीतर दवाइयों की गोलियों का सीमित संग्रह रखा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेजर स्कूल के अधिकांश सदस्य उपकरण बनाने वाले थे, केवल एक ही व्यक्ति था जो गोलियों को परिष्कृत करना जानता था। इसके अलावा ये कहा गया कि गोली मंडप में मौजूद अधिकांश औषधि की गोलियां वास्तव में उस कीमियागर द्वारा परिष्कृत नहीं की गई थी, बल्कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय द्वारा अन्य 8 क्षेत्रों के साथ आध्यात्मिक उपकरणों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त की गई थी। खजाना सम्मेलन में दवा की गोलियों की भूमिका नगण्य थी, तथा गोली मंडप में बेचने के लिए दवा की गोलियां ज्यादा नहीं थीं। इसलिए जब तक किसी के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर होंगे, वे उन्हें सीधे खरीद सकेंगे और उन्हें नीलामी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नित्यान के सुबह सुबह पहुंचने का कारण यही था कि वह पहले ही क्षण में स्पिरिट फाउंड पिल प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि अन्य लोग उससे पहले ही इसे प्राप्त कर लें। जब वह दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, नित्यान ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय से झेंग बिन, हान शिन और डोवगर वेंग भी आ गए थे। श्री लियू, अचानक से आपको दवाइयों की गोलियों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? डोवेजा वेंग ने पूछा। जहां तक मुझे याद है, क्या आप हर बार सम्मेलन में आने पर सिर्फ आध्यात्मिक उपकरण ही नहीं खरीदते? वह जानती थी कि भले ही लियू यान ने लगभग कभी भी लूट चित्रण सम्मेलनों की मेजबानी नहीं की थी, जो कि क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के अधीनस्थ कुलों द्वारा हर कुछ वर्षों में आयोजित किए जाते थे, व्यवहारिक रूप से लूट चित्रण सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए सभी आध्यात्मिक उपकरण आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय से लियू यान द्वारा चुने गए थे। लियू यान का एक प्रमुख कर्तव्य निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों को चुनना और उन्हें अधीनस्थ कुलों को प्रदान करना था। मेरे छोटे मार्शल चाचा ने स्पिरिट फाउंड पिल पर अपना मन बना लिया है, लियू यान ने कहा। अगर आप भी औषधीय गोलियां खरीदने के लिए यहाँ आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे खरीदने का लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। छोटे मार्शल चाचा, द्वाजर वेंग, झेंग बिन और हान शिन सभी ने अपनी आंखों में अजीब भाव के साथ नित्यान को देखा। बहुत दिनों बाद मिले, झेंग बिन, नित्यान ने अभिवादन किया। बधाई हो, झेंग बिन ने जवाब दिया। नित्यान पर एक नजर डालने के बाद डोवेगर वेंग लियुयान की ओर मुड़ी और कहा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। सनकीवू के शिष्य को स्पिरिट फाउंड पिल चाहिए। अगर मैं इसे चाहती भी, तो मैं इसके लिए लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। मुस्कुराते हुए लियुयान ने कहा, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।